हरियाणा के नूह के आसपास के इलाकों में पहुंची हिंसा की आग। कई इलाकों में पथराव और तनाव। गुरुग्राम में भी आगजनी और तोड़फोड़। गुरुग्राम के सेक्टर 67 के ताज ढाबे में शरारती तत्वों ने लगाई आग। सेक्टर 70 में गोदाम में और एक दुकान को किया आग के हवाले। गुरुग्राम के पटौदी चौक पर बवाल। मीट मार्केट में की गई तोड़फोड़। लाठी डंडों के साथ भीड़ हुई उग्र। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। हिंसा के बाद गुरुग्राम प्रशासन सख्त। खुले में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगाई गई रोक। बेचने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। गुरुग्राम के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद एक्शन में पुलिस। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद बजरंग दल एक्टिव। जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ देश भर में करेगा प्रदर्शन। नूह में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली के 23 जगहों पर बजरंग दल करेगी प्रदर्शन। अलग अलग समय पर सड़कों पर उतरेंगे बजरंग दल के लोग। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का ऐलान। बदरपुर बॉर्डर पर टोल प्लाजा के पास आतंकियों और जिहादियों के खिलाफ करेंगे मार्च। गुरुग्राम के मानेसर में हिंदू समाज के लोग करेंगे महापंचायत। हिंदू संगठन मेवात में अवैध हथियारों पर रोक लगाए जाने की सरकार से करेगा मांग। नूह हिंसा के खिलाफ चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में भी मोर्चाबंदी। सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन देने का प्लान। हिंदू समाज के लोग होंगे शामिल। नूह हिंसा के विरोध में छत्तीसगढ़ में बजरंग दल करेगा प्रोटेस्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस सतर्क। हरियाणा के नूह में हिंसा को देखते हुए यूपी पुलिस ने बॉर्डर वाले इलाकों पर बढ़ाई गश्त। आगरा, मथुरा समेत कई जिलों में पुलिस सतर्क। हिंसा पर एक्शन में अमित शाह। हरियाणा सरकार के संपर्क में है गृह मंत्री। सीएम मनोहर लाल से फोन पर बात करके लिया हालात का जायजा। चंडीगढ़ में नूह हिंसा पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की बैठक। नूह के ताजा हालातों पर की चर्चा। घटना की जांच के पुलिस को दिए निर्देश। गुरुग्राम के बादशाहपुर सोहना रोड पर हुड़दंग। सरेआम उत्पात और मच्छी लूट तोड़फोड़ के साथ लूट करते उपद्रवी कैमरे में कैद। राजस्थान की भिवाड़ी पहुंची नूह हिंसा की चिंगारी। दंगाइयों ने दुकानों में की तोड़फोड़। आगजनी की तस्वीरें आई सामने। अलवर में धारा 144 लागू। हरियाणा के नूह पहुंचे स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा राजनीतिक मकसद से हुई है हिंसा। नूह हिंसा पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा सामाजिक यात्रा को भंग करने और पुलिस को साजिश के तहत बनाया गया निशाना। हरियाणा में नूह हिंसा में नोएडा की रहने वाली गीता गुज्जर मौके पर थी मौजूद। बोली कि मंदिर के पास आने वालों पर पहाड़ी से बरसाए जा रहे थे पत्थर। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने हिंसा को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा सो रही सरकार शायद चाहती है कि सांप्रदायिक तनाव हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा बेहद परेशान करने वाली है नूह की हिंसा। हमें अमन विरोधी ताकतों को मिलजुल कर हराना है। देश की संसद तक पहुंचा नूह हिंसा का मुद्दा। आप सांसद सुशील गुप्ता और संजीव अरोड़ा ने चर्चा के लिए राज्यसभा अध्यक्ष को दिया नोटिस। हरियाणा के सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि नूह की हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। हरियाणा प्रशासन पर भी उठाए सवाल। नूह हिंसा के बाद पूरे हरियाणा में धारा 144 लागू। अंबाला में भी अलर्ट। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के मेरठ में खुफिया एजेंसियां सतर्क। माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश जारी। नूह हिंसा पर कांग्रेस विधायक मामन खान का बयान। कहा मोनू मानेसर की धमकी से भड़के लोग। ससुराल जीजा जैसे शब्दों से लोगों में आक्रोश। हरियाणा के गुरुग्राम में देर रात निर्माणाधीन अंजुमन मस्जिद में उपद्रवियों ने लगाई आग। गोली चलने की भी खबर आई सामने। नूह हिंसा पर बोले बाबा बागेश्वर। नूह में जो हुआ वो राक्षसी कृत्य। ऐसा करने वालों को मिलनी चाहिए कड़ी सजा। रोहतक में हाई अलर्ट पर पुलिस। मस्जिदों और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बढ़ाया गया पुलिस का पहरा। भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े बिल पर आज भी होगी लोकसभा में बहस। केंद्र सरकार इस बिल को आज करवाएगी पास। दिल्ली सर्विसेज बिल को पास करवाने की एनडीए की पूरी तैयारी। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। दिल्ली सर्विस बिल का कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किया विरोध। अधीर रंजन बोले ये दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने का प्रयास। एआईएमआईएम नेता ओवैसी का विपक्ष पर तंज। कहा पहले प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की कर रहे थे मांग, लेकिन अब विपक्ष सदन चलाने को तैयार।
विपक्ष का मोदी सरकार पर फिर हमला। खड़गे बोले राज्यसभा में बोलने नहीं दे रही सरकार, पीएम को सदन में आकर जवाब देना चाहिए, लेकिन वो चुनावी राज्यों में सभा कर रहे हैं। सदन में मणिपुर पर आज भी हंगामे के आसार। राज्यसभा चेयरमैन ने शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा की दी इजाजत। विपक्ष लंबी चर्चा की मांग पर अड़ा। नवीन पटनायक का विपक्ष को झटका। दिल्ली अध्यादेश और अविश्वास प्रस्ताव पर बीजू जनता दल ने केंद्र सरकार को दिया समर्थन। सूत्रों के हवाले से खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक हो सकती है बहस। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री संसद में देंगे जवाब। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले ये बिल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है, पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। मणिपुर की हिंसा पर बहस की मांग को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष का डेलीगेशन। सुबह 11:30 बजे मुलाकात होगी। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने कहा सीबीआई अब पीड़ित महिलाओं के बयान कर सकती है दर्ज। मणिपुर की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। मणिपुर के डीजीपी को किया तलब, कहा 7 अगस्त को खुद पेश होकर दें सवालों के जवाब। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा राज्य की पुलिस के नियंत्रण से बाहर थे हालात। पुणे में पीएम मोदी ने किया रोड शो। एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ी लोगों की भीड़। बच्चे और महिलाएं भी मेगा शो का हिस्सा बने। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो फेज 1 के 2 कॉरिडोर पर चलने लगी है मेट्रो। पुणे के दौरे पर गए पीएम मोदी ने दगडू शेठ गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। पुणे पहुंचने के तुरंत बाद पीएम ने किया मंदिर का रुख। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार को बड़ी राहत। जाति के आधार पर जनगणना पर रोक हटाई गई। बिहार में होगी जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना के फैसले पर मंत्री विजय चौधरी बोले कि इस फैसले से बिहार सरकार की नीति और नियत दोनों की जीत हुई। हाईकोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जताई खुशी, कहा ये एक ऐतिहासिक फैसला, इससे गरीबों का भला होगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान, घाटी में कुछ लोग शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कर रहे हैं कोशिश। जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग मामले की जांच जारी। फायरिंग में मारे गए चौथे यात्री सैयद सैफुल्लाह की हुई शिनाख्त। अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। कोर्ट में आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई हैं 23 याचिकाएं। आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। ऑनलाइन गेमिंग कसिनो पर 28% जीएसटी लगाने के तरीकों पर हो सकता है फैसला। 11 जुलाई को लिया गया था निर्णय। भोपाल में मिली राजधानी दिल्ली से गायब हुई नाबालिग लड़की। लगभग 2.5 महीने के बाद पुलिस ने लड़की को वापस दिल्ली पहुंचाया। देश भर में पिछले 3 सालों में गायब हुई 13 लाख से ज्यादा महिलाएं। सरकार ने संसद में दी जानकारी। यूपी के पीलीभीत में बीच बाजार बेड़ियों में कैद दिखा नाबालिग। नशेड़ी पिता पर बेटे को बंधक बनाकर जबरन दुकानदारी करवाने का मामला। यूपी के फिरोजाबाद में सुंदरकांड पाठ के दौरान हंगामा। अपर नगर आयुक्त पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में हादसे के 22 दिन के बाद भी मलबे से निकल रहे हैं शव। बाढ़ में बही पंजाब रोडवेज की बस के नीचे मिले 3 शव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नौकरी से निकाले गए संविदा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। राजभवन के बाहर जताई नाराजगी। अयोध्या शहर को सजाने की तैयारी शुरू। 22 पौराणिक स्थानों पर लगाया जा रहा है राजस्थान की लाल संगमरमर जैसा पत्थर। यूपी के हरदोई में गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए खोदे गए हैं गड्ढे। छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए 4000 जूनियर डॉक्टर्स। अस्पतालों में मरीजों की हालत बदतर। भारतीय वायुसेना ने MI-17 की मदद से हेलीकॉप्टर को किया एयरलिफ्ट। अमरनाथ गुफा के पास फंसा था प्राइवेट हेलीकॉप्टर। श्रीनगर में निकली तिरंगा शिकारा रैली। डल झील में किया गया आयोजन। स्वतंत्रता दिवस तक चलेगी मुहिम। डल झील से हुई शुरुआत। हरियाणा के नूह में हुए हिंसा और आगजनी के बाद अलर्ट पर हरिद्वार पुलिस। रुड़की में भी शोभा यात्रा के दौरान बवाल की खबर। राजस्थान के भीलवाड़ा में डॉक्टर से 50 लाख की फिरौती मांगने की खबर सामने आई। बदमाशों ने दिया घर को बम से उड़ाने की चेतावनी। ग्रेटर नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर से लूटपाट। बदमाशों ने बंधक बनाकर ऑनलाइन करवाए 30,000 ट्रांसफर। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 3 संदिग्ध राजकोट से गिरफ्तार। मुस्लिम दुकानदारों का कर रहे थे ब्रेन वॉश। यूपी के बरेली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग छात्रा को पिलाया सैनिटाइजर। पीड़िता की मौत। शव रखकर परिजनों ने किया चक्का जाम।
यूपी के आगरा में 5 दिन से लापता चांदी व्यापारी का शव बरामद। 27 जुलाई को घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की दी थी शिकायत। दिल्ली के गंजावला इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर घटना को दिया अंजाम। हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दौरा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हाईवे का लिया जायजा। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची पाकिस्तान की हॉकी टीम। चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में लेगी हिस्सा।